हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोरर मैन में। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है नो अवर नंबर्स। और इसमें हम प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और हमने जोड़ा है जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। हाँ, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द सक्सीसर एंड द प्रेडिसेसर ऑफ 43769। यानी कि हमें इसका एक सक्सीसर निकालना है और एक प्रेडिसेसर निकालना है। तो सक्सीसर क्या होता है, किसी भी नंबर का जब सक्सीसर पूछा जाता है तो उसमें एक प्लस कर देते हैं और प्रेडिसेसर पूछा जाता है तो उसमें क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सक्सीसर करने के लिए पता करते हैं एक प्लस करना और प्रेडिसेसर पता करने के लिए क्या करते हैं, एक माइनस करना। तो 43769 में अगर हम एक प्लस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 43770। ठीक है। और अगर हम इसका प्रेडिसेसर पता करते हैं तो क्या आएगा, 43768। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। प्लस करने पर क्या आएगा, 0 और 8 0 हो जाएगा। 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। 7 7 कितना, 14 14 1 15 हो जाएगा। इसके बाद कैरी 1 3 3 6 1 7 और इसके बाद कितना हो जाएगा, 8। तो 8 7 5 3 8। तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 8 7 5 3 8। तो ये आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इफ द सक्सीसर ऑफ ए इज बी एंड बी इज द प्रेडिसेसर ऑफ सी देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस सी। तो सबसे पहले वो हमसे क्या कह रहा है कि जो ए है, ए का सक्सीसर कितना है, बी है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, ए क्या है, ए का जो सक्सीसर है वो कितना है, बी है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब सेकंड क्या है कि यहाँ पे जो बी है वो प्रेडिसेसर है सी का। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे सी इज इक्वल टू बी प्लस 1। अब हमें करना क्या है, ये जो हमें वैल्यू दी गई है बी की वैल्यू हम कहाँ लिख देते हैं, इस इक्वेशन में हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू बी की जगह पे क्या लिखना है, ए प्लस 1 और लास्ट में प्लस 1 है तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए प्लस 2। ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये जो हमें वैल्यू दी गई है, ये हमें जो वैल्यू दी गई है हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसमें रख देना है ए माइनस सी। तो ए माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस 2 है। क्या है, ए प्लस 2 है। तो क्या करेंगे, ए हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब ए से ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ माइनस के 2 बचेगा। और इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन है का आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है वो क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द सक्सीसर एंड द प्रेडिसेसर ऑफ 59439। तो हमें इसका सक्सीसर निकालना पहले और फिर प्रेडिसेसर निकालना। तो मैंने बताया था सक्सीसर निकालने के लिए हम 1 प्लस करते हैं, प्रेडिसेसर निकालने के लिए 1 माइनस करते हैं। तो हम इसका सक्सीसर निकालेंगे तो कितना आएगा, 59440। और अगर हमें इसका प्रेडिसेसर निकालना कितना आएगा, 59438। अब हमें क्या कर देना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। माइनस करने पर जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे और कैरी लेने पर क्या होगा, हमें ये 10 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2। 3 में से 3 गए तो 0। 4 में से 4 गए तो 0। 9 में से 9 गए तो 0 और 5 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। जो ए का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन है द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल इन द इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम और हमारे पास जो नंबर्स नेम लिखने के जो सिस्टम होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका इंडियन सिस्टम, कौन सा होता है, एक आपका इंडियन सिस्टम होता है और एक आपका कौन सा होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो इस 2 तरीके से हम किसी भी नंबर नेम को लिखते हैं। ठीक है। जैसे इंडियन सिस्टम में क्या होता है आपके, जैसे कि लैख, 100, आपका 100 होता है, 1000 होता है, लैख, करोड़ होता है, फिर अरब होता है। लेकिन यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे चलता है 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन चलता है इस तरीके से। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा इसमें होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें नंबर लिख लेते हैं। हमारे पास नंबर क्या है, 9201000400। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम इंटरनेशनल सिस्टम में जब लिखते हैं तो हम हमेशा
तीन डेट के बाद कॉमा लगाते हैं। कितने डेट के बाद कॉमा लगाते हैं? तीन डेट के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? 100 हो गया। ये कैसा हो गया आपका? 1000 हो गया। ये आपका क्या? मिलियन हो गया। और ये आपका बिलियन हो गया। तो 9 बिलियन एंड 201 मिलियन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा, कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे आपका 9 बिलियन एंड 201 मिलियन। इसके बाद क्या है? 400 है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। और क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हुए हम हर 3 डेट के बाद ही कॉमा लगाते हैं। और अगर हमें इंडियन सिस्टम में लिखना होता है तो हम पहले तो लगाते हैं 3 डेट के बाद कॉमा, और इसके बाद हम हमेशा कितने बार डेट के बाद लगाते हैं? 2 डेट के बाद ही कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल इन द इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम में हर बार हम 3 डेट के बाद कॉमा लगाते हैं। तो देखिए 3 4 0 6 8 7 9। तो हम क्या करेंगे? हर 3 डेट के बाद कॉमा लगा देंगे। 3 डेट के बाद यहाँ कॉमा लग गया, 3 डेट के बाद यहाँ कॉमा लग गया। देखिए, अगर कहीं पे लाख आ रहा है कर रहा है तो वो तो भाई ऑप्शन है ही नहीं, खत्म कहानी इसमें। ये तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये आपको देखिए 100 है, ये क्या है आपका? 1000 है, और ये क्या है आपका? मिलियन। 3 मिलियन होगा। क्या होगा? 3 मिलियन 406 406,000 हो जाएगा एंड 879। तो इसमें कौन सा है? सॉरी, ये नंबर गलत लिख गया हमारा। एक और नंबर सही लिखते हैं। 34068379। हाँ, अब हम तीन तीन डेट के बाद क्या लगा देंगे? कॉमन लगा देंगे। तो 34 मिलियन हो जाएगा, 68,000 होगा। तो 34 मिलियन 68,000 एंड 379। तो हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी इंटरनेशनल वैल्यू को लिख सकते हैं, या हम कोई भी इंडियन सिस्टम जो दे रखा है उसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? हमें यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, और वो क्या कह रहा है कि नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम। हमें यहाँ पे ये नंबर दिया गया है 400356 0। अब जैसे कि मैंने बताया है कि अब यहाँ पे जो पूछा गया वो इंडियन सिस्टम में पूछा गया है, ना कि वो इंटरनेशनल सिस्टम में। तो हम क्या करते हैं? पहले तो 3 डेट के बाद कॉमा लगाते हैं, इसके बाद हम हर 2 डेट के बाद कॉमा लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये आपका 100 है, ये आपका क्या है? 1000 है, और ये आपका क्या है? लाख है। तो कितना हो जाएगा? 40 लाख। कितना हो जाएगा? ये लाख है आपका ये, ठीक है। और ये क्या है आपका? ये 1000 है आपका, और ये क्या है आपका? 100 है, ठीक है। तो 40,03,560। तो 40,03,560 किस में दे रखा है आपको? ये दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर बी में। किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, और इसका आंसर हो जाएगा ये बी, ठीक है ना। अब इसमें आपको जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था? नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आप इससे मुझे करके बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से करना है। मैंने जैसे बता दिया कि हम किसी भी नंबर को जब लिखते हैं, लिखने के बाद हमें क्या करना होता है? हमें बस कॉमा लगाना होता है पहले 3 डेट के बाद, फिर हम लगाते हैं 2 डेट के बाद, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें इफ़ P is the successor of G and R is the predecessor of G, then which of the following is correct। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? P is the successor। देखिए, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। जैसे A is the successor of B, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे? यहाँ पे जब क्या बोला गया, P इज द सक्सेसर ऑफ G, तो क्या लिख देंगे? G इक्वल टू P प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और क्या करें? R इज द प्रेडिसेसर ऑफ G, ठीक है। तो लिख देंगे हम G इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, अब हम क्या करेंगे इसमें प्रेडिसेसर में? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? G इज इक्वल टू R प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना ये है, हम क्या करेंगे? G की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, जी की वैल्यू क्या है? R प्लस 1 ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि R तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? P माइनस R, और यहाँ पे 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो P माइनस R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
और यहाँ पे आपको कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है। तो अभी इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम दोबारा से अब क्या करने वाले हैं, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। देखिए माइनस आर इधर आ जाएगा और प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम माइनस का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर ये हो जाएगा माइनस बी और इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर माइनस बी इक्वल टू -2। और हमें ये किस में दिखाई दे रहा है, आर माइनस बी इज इक्वल टू, ये दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर माइनस पी इक्वल टू माइनस के 2। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, हमें बताना है कि 1 मिलियन का सक्सेसर कितना होता है, 1 मिलियन का सक्सेसर कितना होता है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। इसके बाद हमें बताना है प्रेडिसेसर, यानी कि 10 मिलियन का प्रेडिसेसर कितना होता है। आप 10 मिलियन लिखिए, 1 माइनस करिए और इसका आंसर मुझे बताइए। ठीक है, इसके बाद ए द सक्सेसर ऑफ बी देन द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखो सेम टू सेम आ रहा है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे, आप मुझे कमेंट में बताओगे। देखिए क्वेश्चन जरूरी है, आप नहीं करोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपका करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, तो हम ये जो 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, अब 3 क्वेश्चन ये हो गए और 1 क्वेश्चन पहले हो गया, आपके टोटल 4 क्वेश्चन हो गए जो आपको करके दिखाने हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन आपने सही-सही किए हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सक्सेसर ऑफ 99,999, हमें क्या बताना है, इसका सक्सेसर बताना है। ठीक है, अब प्रेडिसेसर बताना है किसका, 10,000 का, 10,000 का प्रेडिसेसर क्या होगा वो बताना है। और प्रेडिसेसर ऑफ 1 लाख, 1 लाख, ये देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है, तो 3 क्वेश्चन आपके लिए ये हो गए। और ये मत कहिएगा कि ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया नहीं, अभी मैंने जस्ट आपको क्लियर किया था कि किसी भी नंबर का जो सक्सेसर होता है, किसी भी नंबर का जो सक्सेसर होता है वो क्या कैसे करते हैं, किसी भी, मान लो कि वो नंबर ए है, ठीक है, उसमें +1 का देते हैं। ठीक है, और अगर किसी चीज़ का प्रेडिसेसर निकालना है हमें, तो प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर दिया गया तो उसमें से हम क्या कर देते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं, 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सक्सेसर निकालने के लिए 1 प्लस करते हैं और प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम 1 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको, अब हमारे पास 4 प्लस 3 कितने क्वेश्चन हो गए आपके, टोटल 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन आपको घर से करके दिखाने हैं और मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए।